कैन यू इमेजिन, ये जो प्योरिटी एटीट्यूड में आपके सिर्फ एक स्माइल में भी प्योरिटी नजर आती है. यू कैन हैव ए स्माइल विच इज वेरी सरकास्टिक, और यू कैन हैव एब्सोल्यूट प्योर स्माइल लाइक अ चाइल्ड. छोटा सा बच्चा होता है, जब वो न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो भी हंसता है. एंड यू फील, अरे देखो देखो हंसा, देखो हंसा. कैन यू इमेजिन, वो भी अपने ख्यालों में हंस रहा है. हम बड़े होकर के कहाँ हंसना भूल गए यार. क्या कर डाला अपनी जिंदगी को, क्या बना डाला. क्यों मुखौटा लेके घूम रहे हो, घर जाके मेकअप उतारते हो, है ना. मैं जैसे कहा, तो अपना जो मेकअप है ना, उसको लाइफ से हमेशा के उतार दो. ये मेकअप काम नहीं आएगा आपके. वॉट एवर यू आर, बी ओरिजिनल, बी ऑनेस्ट. यस, एक बार ताली बजा सकते, बिल्कुल बजा सकते, बिल्कुल. बिलीव मी, इफ यू आर ऑनेस्ट. जैसे मैंने अपने बारे में कहा कि मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं था, कभी कॉलेज नहीं गया, तो सर आपने ताली बजाई क्योंकि आपको लगा अच्छा, यानी कि वहाँ से उठ के तो यहाँ तक आने की हिम्मत कर सकता है क्या कोई. दैट्स अ ब्रिलियंट जॉब इन अ वे, इजंट इट. बट इफ आई टेल यू दैट आई वेंट टू हार्वर्ड, आई वेंट टू MIT एंड आई वांट टू दिस एंड आई वांट टू, आप बोले ठीक है, इसको सब पता ही होगा, इसमें क्या बड़ी बात है ना, इसमें क्या खास क्या है. तो क्या ना, वी आर वॉट वी आर, बट वी प्रिटेंड वॉट वी आर नॉट ऑलवेज. So that should be removed. You should be what you are. And believe me, जब आपकी ओरिजिनल जो ऑनेस्ट पर्सनालिटी होगी, लोग उसको बहुत प्यार करेंगे. जैसे सर ने बोला, डॉक्टर अजय हैं, दीपा है, बहुत लोग, मीनाक्षी हैं, बहुत लोग यहाँ मुझे जानते हैं फैकल्टीज़. मैं MBA में काफ़ी पहले कई सालों से आता रहा हूँ. तो यानी कि दे हैव सो मच ऑफ रेस्पेक्ट, एफिनिटी, केयर, लव, एप्रिशिएशन, ऑल दैट. इट जस्ट डिड नॉट हैपन जस्ट बिकॉज आई क्रिएटेड एन एटीट्यूड. दे फेल्ट कि यार दिस मैन इज एमिनेबल, ये सुनता है, ध्यान देता है, इज्जत देता है, सम्मान देता है. इट्स दैट्स इट, ओके, गुड इनफ. अगर जो मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चे मैं हाथ जोड़ कर मना कर दूंगा, तो दे विल एक्सेप्ट इट, बिकॉज दे विल नो कि यार इसने ईमानदारी से, सच्चाई से बोला, प्रिटेंड नहीं कर रहा है. हम प्रिटेंड करते हैं, हम हमेशा प्रिटेंड करते हैं, जीवन भर प्रिटेंड करते हैं, माँ बाप के सामने, बच्चों के सामने, समाज के सामने. फिर हम बोलते हैं मैं प्यार नहीं करता. डिड यू सेल योरसेल्फ? कभी बेचा अपने आप को? आपको है, आपको अपनी ना बोली नहीं लगानी, आपकी बोली को नहीं लगाएगा, कोई नहीं देगा आपके वैल्यू. लेकिन आपकी बोली समाज में विस्पर्स में होती है, कानों के पीछे होती है, पीठ के पीछे होती है. लोग अप्रिशिएट करते हैं जब आपके बारे में बात करते हैं. दैट इज़ द आर्ट ऑफ सेलिंग. तो यू टू फर्स्ट डू दैट. जैसे आप लोगों से मैंने पूछा, हाथ उठाइए, आइए, फोर्स यू टू रेज योर हैंड. तो आप लोगों को इन्वोक करना है कि भैया मेरा थॉट, मिसेस श्रीवास्तव का थॉट प्रोसेस ये है, व्हेन शी इन्वोक्स, तो बच्चे भी सुनेंगे, हाँ यार मैम ने बिल्कुल सही बोला, बिकॉज शी इज प्रैक्टिसिंग इट. शी इज जस्ट नॉट सेइंग थ्योरी बोली, उसके बाद तुम्हारी इतनी अकल नहीं, डंडा ला, इसको मारूंगी तो बच्चे बोलेंगे प्यार का पाठ पढ़ा रही है, डंडा मार रही है. इट डजंट वर्क. ये जो आपका पैराडॉक्स है ना, इसको हटाइए, प्लीज़ रिमूव दिस. और अगर जो आप सोचते हैं कि ऐसा करके लोग हमको लाइटली ले लेंगे, तो आपने कौन सा अपनी ज़िंदगी को सीरियस ले रखा है. आपने भी तो मजाक ही बना लिया है. एंड आर योर पीपल टेकिंग सीरियसली योर पेरेंट्स, योर वाइफ, चिल्ड्रन और योर फैमिली फ्रेंड्स? दे टेक यू सीरियसली? दे ऑल्सो थिंक यूर अ जोक. आई एम सॉरी, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ. दे ऑल्सो थिंक यूर अ जोक. ये तो पागल है, इसको पता ही नहीं है, कुछ ही बोलता रहता है, कुछ ही बोलती रहती है, लाइक दैट. दे थिंक लाइक दैट. सो इट्स, इफ यू आर रियल एंड ऑनेस्ट एंड यू आर वेरी सबमिसिव, जैसे मिसेस श्रीवास्तव ने अपनी बात शेयर करी, तो हमारे दिल में कितना उनके प्रति सम्मान बढ़ गया. मैंने कहा माँ शारदे नमस्कार. वाई? बिकॉज शी सेड समथिंग फ्रॉम हार्ट. दिल से बोला, ईमानदारी से बोला. वो सबको महसूस हुआ कि नहीं हुआ? सबको टच किया ना मैम ने जब बोली ये बात. तो आप सोचिए, इस ऑडियंस में शी शेयर्ड समथिंग विच इज़ वेरी पर्सनल टू हर. शी कैन प्रोजेक्ट हर पर्सनैलिटी कि नहीं मैं तो आई एम वेरी गुड यार, वाई शुड यू लुक एट मी? But she said, no, I was like this. And progressively I removed my impurities. So why don't you also do that? Wow, what an inspiration. And she's a living legend. She's a living inspiration. वो सिखा रही है, बता रही है, खुद कर रही है. She's being honest and real. This is what we have to. यही बनना है बस. Be real. ऐसा बनने से आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, वो सबके दिल में मिसेस श्रीवास्तव के प्रति सम्मान बढ़ा होगा, नहीं बढ़ा होगा? है ना? यस, ताली बजा सकते हैं जोर जोर से, कोई बात नहीं. तो जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया, आपको ज़िंदगी ऐसी जीनी है, उन्होंने बताया आपको जीना है. ऑलराइट. तो who's right? दोनों राइट. शिव खेरा कहते हैं लेट्स एग्री टू डिसएग्री. He tells very interesting. He says, indecision is a decision too. मैं डिसीजन नहीं लूंगा, ये भी तो एक डिसीजन है भाई, मेरे को डिसीजन नहीं लेना. हाँ भाई, ये भी तो एक डिसीजन है. तो क्या है, आप लाइफ में सोचते हैं आई एम राइट, बट अभी आपने क्या कहा, बोथ आर राइट.
ऐसे कैसे? पढ़े लिखे लोग ऐसी बात कर रहे हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज यू बिलीव, जो जिस प्रीमाइस से, जिस बैकग्राउंड से जो चीज़ देख रहा है, समझ रहा है, उसको वही चीज़ समझ में आ रही है, नजर आ रही है। फॉर हिम इट इज 6, फॉर हिम इट इज 9। लाइफ इज लाइक दैट, इट इज डिवाइडेड एंड यू आर ऑलवेज फाइटिंग टिल योर लास्ट ब्रेथ। अगर जो आप सोचते हैं मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बहुत अच्छी स्त्री हूँ और मेरा कैरेक्टर सबको पता लग चुका है, आज के बाद मेरे सामने कोई लड़ेगा नहीं, झगड़ेगा नहीं, आई एम सो सॉरी। आपने एक बात मुंह से क्या बोल दी, फट से देखो आपकी टांग खींच देंगे लोग। और आज देखते हैं आप ऑनरेबल पीएम सर जो भी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तब भी लोग उनकी टांग खींचते हैं। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाह रहा हूँ, बट आई एम जस्ट मेंशनिंग एग्जाम्पल। सो क्या है, आप ये मान के चलिए कि ज़िंदगी भर आपके सामने ये डिवाइड बना रहेगा। आप कभी सोचे मेरी ख़त्म होगी, आज के बाद मेरे से कोई लड़ेगा नहीं, झगड़ेगा नहीं, मेरे को नाराज़ नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा रोज़ होने वाला है, हर पल होने वाला है। लेकिन अगर जो आपके अंदर पेशेंस है, आप अपने आप को कंपोज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं और बिखरते नहीं है, बिफरते नहीं है, तो क्या होगा कि आप उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। यू नो वी हैव ए फाइट। सर एक मिनट आइए, सर इधर आइए। लेट्स से आर्ट ऑफ वॉर है ना, आर्ट ऑफ वॉर, व्हाट इज दैट? आर्ट ऑफ वॉर। सर आप मुझे पंच मारिए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। थैंक यू। You know what happened just now? Art of war is no war. जस्ट नाउ सर ने मुझे पंच करने की कोशिश करी, मैं एक स्टेप पीछे चला गया, मैंने उनके पंच को जाने दिया वेस्ट, और आई हैड ए चॉइस कि मैं बोलता हूँ पंच मारा, आई विल फाइट। आर्ट ऑफ वॉर इज नो वॉर। यू डोंट हैव टू फाइट एवरीबडी एंड एवरी सिचुएशन। लेकिन हम क्या करते हैं, इसने ऐसे बोला, पागल बोला, तू बड़ा पागल। यू नो वी गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स। एक अगर जो लेट्स से विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेट्स से कोई कुत्ता भौंक रहा है तो आप भी बोलते हैं, आप भी शुरू हो जाते हैं क्या? आप बोलते हैं यार आप बोलते हैं यार ये भौंक रहा है, चलो अपना रास्ता काट के चले जाते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। लाइफ इज लाइक दैट। आपके सामने सुबह शाम कुत्ते, हाथी, बिल्ली, पता नहीं क्या क्या आने वाले हैं, लेकिन आप तो इंसान है ना। वाई आर यू चेंजिंग योर कलर? सो डोंट डू दैट। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, क्विक स्टडी करते हैं फटाफट। एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे बातचीत करते हैं, है ना, क्योंकि आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सोल्जर गोइंग टू बॉर्डर, व्हाट इज अ की ड्राइवर, सैलरी और पैट्रियटिज्म? बताएं। सॉरी, पैट्रियटिज्म, बोथ। इनिशियली सैलरी बट लेटर पैट्रियटिज्म। यस, गो अहेड, जल्दी बताएं। सॉरी, ओनली पैट्रियटिज्म। ऑलराइट, ओनली पैट्रियटिज्म, बोथ। Yeah, go ahead. Sorry? Acha. All right, I'll take it now back. He is going to border. So here we can say that it is little bit patriotism. You want to say something on this? All right, yeah. Sorry, you said it's going to border? He is going to border now. So this is related to patriotism only. अच्छा. All right. Yeah, fine. Yes, ma'am, कुछ कह रहे थे आप? इनको जब मैम को दीजिए प्लीज। This is a conflict management. It's a beautiful thing. I'll just teach you something. All right. I'm not going to say on this. I'm going to say on the last slide. I guess we all are off averagely on the same age. But what I think that people thinks a lot. और सबसे ज़्यादा काम इस पे करना चाहिए कि अगर हम भी ये सोचेंगे कि वो क्या सोचेगा तो उसका काम हम क्यों करें, वो जो सोचेगा दूसरा बंदा सोचेगा। तो आई थिंक सो वी नीड टू वर्क अपॉन व्हाट आई थिंक, और अगर किसी और का कोई थॉट है वी शुड लेट गो, क्योंकि उसका काम है वो सोचना। मेरा काम नहीं है कि वो क्या सोचता है मेरे बारे में या सोचती है मेरे बारे में। तो वी शुड लेट गो एंड वी शुड नॉट लेट्स एग्री और डिसएग्री, जस्ट बी योरसेल्फ and ignore so many things around you because there is so much negativity around you. Stay positive, do dance, be happy, pass smile and just be happy. It's okay. It's okay to let go so many things. All right, just that. Thank you ma'am, thank you very much, thank you. माँ गंगा की तरह पवित्र बन जाना है,
गंगोत्री से गंगा सागर मिलने तक माँ गंगा जिन घाटों से गुजरती है, लोग उसमें अस्थियाँ भी डालते हैं, कचरा भी डालते हैं, सारे पाप धो के आते हैं, डुबकी लगाते हैं, मेरे सारे पाप धो दे माँ, हाँ ठीक है धो दिए, चलो ओके, फिर वापस करने जाते हैं नए पाप, वो एक अलग बात है। बट इमेजिन माँ गंगा गंगोत्री से गंगा सागर में जब तक नहीं मिलती तब तक वो पवित्र ही है। यही आपकी पर्सनैलिटी है, आपका कैरेक्टर आखिरी सांस तक यही होना चाहिए। यू कैनॉट चेंज योर कलर, बी लाइक माँ गंगा। आपके यहाँ लोग गंदगी डाल के गए, एज यू जस्ट सेड, वो क्या करता है, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। कभी आप लोगों ने किसी रोका है, भैया माँ गंगा में अस्थि मत विसर्जन करना, हमें मानते हैं कि वहाँ डालने के बाद तो उसको मोक्ष प्राप्त होगा, है ना, हमारा बिलीफ है। तो इसका मतलब हम तो बहुत इज्जत से दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे वर्ल्ड से लोग लेके आते हैं कि हाँ बच्चों जाके गंगा में विसर्जन करके आएंगे। जिस गंगा के जल को हम आखिरी वक्त में पिलाते हैं, उसको पवित्र मानते हैं, वो माँ गंगा में हम कितना कचरा कितनी गंदगी डालते हैं, फिर भी माँ गंगा का कलर चेंज नहीं होता। कलर इन द सेंस उसके माँ का गंगा का कैरेक्टर चेंज नहीं होता। आप ये बोलते नहीं यार माँ गंगा गंगोत्री तक तो ठीक थी यार, बाद में तो बेकार मैली हो गई यार, बेकार हो गई। यू डोंट से दैट। यही अपनी पर्सनैलिटी है, यही आपको जिंदगी भर रहना है मैम। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दैट यू सेड। थैंक यू।